मैं यूट्यूब चैनल के एक खतरनाक मंजिल पे हूँ और आज यार मैं कोस्टा रिका के जंगलों से बाहर निकल कर आया हूँ एक रेलगाड़ी को चलाने। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है दोस्तों। इसमें जान माल दोनों की हानि भी हो सकती है, पर मैं अपनी जान को हथेली पर रखकर इस गाड़ी को चलाने वाला हूँ। और मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी है दोस्तों, गाड़ी चल भी रही है। पर मैं आपको बता दूँ, ऐसे बीहड़ों में गाड़ी चलाना जान के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अपनी जान की परवाह ना करते हुए दोस्तों, गाड़ी चलाने के बाद मैं एक केबिन ढूंढ लेता हूँ और उसके अंदर आकर बैठ जाता हूँ। केबिन चारों तरफ से सुरक्षित था दोस्तों, लेकिन मेरे अंदर की चुल मुझे बाहर निकलने पर मजबूर कर रही थी। बाहर निकल के देखता हूँ तो ये इंटीरियर देखकर मेरा दिमाग बौखला जाता है। मैं समझ नहीं पाता कि ऐसे बीहड़ों में ऐसी गाड़ी कोई कैसे ला सकता है, और कोई ले भी आया तो यार ऐसी कोई गाड़ी को भी कोई कैसे चला सकता है। मैं जानता था मैं इतना ज़्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझसे रुका नहीं जा रहा था। जैसे जैसे मैं यहाँ से निकल रहा था, मेरे अंदर का बियर ग्रिल्स चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि भाग अर्जुन, भाग। लेकिन मैं क्या करूं दोस्तों, मैं तो एक ट्रेन के केबिन में था, मैं भाग नहीं सकता था। लेकिन तभी मैंने देखा कि मेरे दाईं ओर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हैं, और अचानक ही मेरी स्क्रीन पर ओवर स्पीडिंग का मैसेज आने लगा। मैंने उसी मैसेज को इस तरह इग्नोर कर दिया जैसे भारत के लोग रेड लाइट को इग्नोर कर देते हैं, और मैं अपनी दिशा में आगे बढ़ने लगा दोस्तों। मैं आगे बढ़ता जा रहा था, तभी एक ब्रिज मैंने देखा। उस ब्रिज को देखकर लगा कि यार मुझे तो इसके नीचे से ही जाना पड़ेगा। और मैं सही था दोस्तों, मुझे ना चाहते हुए भी इस ब्रिज के नीचे से ही जाना पड़ा। और अगर अभी तक आप मेरी इस बकवास को सुन रहे हैं तो यार आपने ऊपर देख लिया, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। क्योंकि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, जंगल बेहद ही गहरा, गहरा नहीं मतलब घना होता चला जाएगा दोस्तों। और देखते ही देखते एक स्टेशन भी आ गया था। मैंने सोचा कि मुझे इस स्टेशन पर रुक जाना चाहिए, पर पता नहीं मेरे मन के अंदर क्या चल रहा था। मैं गाड़ी चलाता रहा क्योंकि मुझे मजा आ रहा था दोस्तों। गाड़ी चलाने के बहुत देर तक मुझे लगने लगा कि यार गरीब लोग खड़े होंगे, रोक देता हूँ। लेकिन दोस्तों, मेरे साथ तो स्कैम हो गया। यहाँ पर लोग नहीं, लोगों के इमेजेस खड़े हुए थे दोस्तों। लेकिन फिर भी एक इंसानी दिल रखते हुए मैंने अपने आप को बोला कि नहीं यार, कुछ भी हो, गाड़ी तो रोकनी ही पड़ेगी ना। और मैंने अंततः गाड़ी को रोकने का फैसला कर लिया दोस्तों। और जैसे ही मैंने ये फैसला करा, मुझे लगा कि ये स्टेशन तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है। लेकिन मैंने जान लिया कि इस स्टेशन को ख़त्म करने के लिए मुझे स्पीड बढ़ानी होगी, और मैं स्पीड को बिना धीरे करे आगे तक लेता चला गया। इस स्टेशन की लंबाई को देखकर मुझे भारत सरकार के बनाए गए स्टेशनों की लंबाई पर शक होने लगा दोस्तों। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ज़्यादा असली है या फिर ये ज़्यादा असली है, क्योंकि दिखने में ये ज़्यादा बेहतर है और दिखने में वो ज़्यादा बदतर है दोस्तों। लेकिन अब वक्त आ गया था, और मैंने ट्रेन की ब्रेक खींचकर ट्रेन को रोक दिया दोस्तों। ट्रेन रुक चुकी थी। मैंने सोचा यात्रियों के लिए दरवाज़ा खोल देता हूँ दोस्तों, पर यात्री तो चल ही नहीं रहे थे। पॉपकॉर्न वाले की इमेज देखकर मुझे लगा कि यार मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने हॉर्न दबा दिया है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। और ऐसा कहते ही आप मैंने यहाँ से आगे बढ़ना उचित समझा, और हॉर्न बजाकर मैंने अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि कोई भी यात्रीगण चढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ चुका हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी मंजिल तक पहुँचूंगा कैसे। ये पीहड़ है, पीहड़, और पीहड़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैंने ट्रेन के लीवर को खींच दिया और ट्रेन को आगे की तरफ बढ़ने दिया दोस्तों, क्योंकि मामला रिस्की था। कभी भी कुछ भी हो सकता था दोस्तों, इसलिए मैंने यहाँ से निकलना उचित समझा। मैं आगे बढ़ने लगा। अपनी ट्रेन को देखते देखते मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मैं पीछे कुछ छोड़ आया हूँ। और दोस्तों, मैं पीछे लोगों को छोड़ आया था, मुझे याद आ गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, यार ये ट्रेन को इतना धीरे क्यों चलाना पड़ रहा है। तेज कर दूंगा तो मुझे वार्निंग मिल जाएगी यार। ये काफ़ी खतरनाक होता जा रहा है। आखिर मुझे यहाँ से निकलना ही होगा दोस्तों। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा यार। मुझे ट्रेन की स्पीड को बढ़ाना ही होगा, मुझे बढ़ाना ही पड़ेगा। मैं मजबूर हूँ, पर आप नहीं।
ट्रेन की ओवर स्पीडिंग मैसेज को देखने के बाद भी मैं यार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। मैं उसको इग्नोर करके अपनी स्पीड को निरंतर बढ़ाता चला गया क्योंकि मैं जानता था मंजिल तक पहुंचना है तो नियम कायदे तोड़ने होंगे। मेरे बाजू से एक ट्रेन गुजरने लगी तो मैं उसका व्यू देखने लगा। देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, क्योंकि ऐसी वाइब कभी-कभी ही देखने को मिलती है। मैं अपनी मंजिल पर लगातार आगे बढ़ रहा था तभी मैंने देखा कि 3-4 बड़े-बड़े खंभे मुझे पार करने पड़ेंगे। बिना डरे मैं उन खंभों को पार करता हुआ चला गया यार, लेकिन वो खंभे भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। और आखिरकार मुझे लगा कि यार अब तो स्पीड और बढ़ानी पड़ेगी वरना ये खंभे कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और अपनी स्पीड को बढ़ाकर मैं इन खंभों को पार करता चला गया दोस्तों। लेकिन अभी भी खंभों ने हार नहीं मानी थी, वो अभी भी आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। और कितना आओगे सालों मुझे समझ नहीं आ रहा है। देख लो यार, आप देखो कितने खंभे हैं यार, इतने खंभे कोई बना सकता है क्या? पर इस गेम वाले ने बनाए हैं भाई, समझ रहे हो आप? ही इज ए खंबा लवर, उसको इतने खंभे पसंद है, उसने खंभे ही खंभे बना दिए हैं। अब यार मैंने पटरी बदल ली थी, मैं अपनी गाड़ी को पीछे से देख रहा था। ये सांप की जैसे लहर की मुझे मुड़ते हुए देखने पे अलग ही वाइब आ रही थी दोस्तों। अब मुझे यार जल्दी से जल्दी पटना स्टेशन पर पहुंचना था। इसके लिए मुझे अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही मेरा मानना था दोस्तों। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कैसे करूं, क्योंकि जैसे ही मैं ऐसा करने लगता हूं मुझे एक वार्निंग मैसेज आता है दोस्तों। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या और बोलूं तो बोलूं क्या। वाह मोदी जी वाह। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। थोड़ा तो लेना पड़ेगा। मोदी जी को क्रेडिट देने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता चला गया दोस्तों। और मैंने देखा कि मेरी ट्रेन बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे, क्योंकि इसे मैं ही चला रहा हूँ। भारतीय रेल के कार्यालय के पास से गुजरने के बाद दोस्तों मैं पटना स्टेशन पहुंच गया था। मेरी मंजिल मेरे बहुत ही करीब थी दोस्तों, और मैं अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता चला गया। पटना स्टेशन पहुंचने के बाद मुझे समझ में आया दोस्तों कि ये स्टेशन 2 या 3 ट्रेनों की लंबाई से भी ज़्यादा लंबा है, इतना लंबा स्टेशन बनाया है दोस्तों। लेकिन इस स्टेशन के एंड तक पहुंचने के लिए मुझे यार बहुत ही आगे तक जाना था, जो कि मुझे एक दिक्कत का काम लग रहा था। लेकिन अपनी जान को जोखिम में डालकर मैंने ये काम आसानी से कर दिया। अभी तक यदि आप मेरी इस पटना स्टेशन वाली जर्नी को देख रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं पहले से ही कि ये स्टेशन पटना स्टेशन कितना लंबा है दोस्तों। बेहद ही मुश्किल है इस स्टेशन को पार करके आगे निकल पाना, लेकिन मैं ये जोखिम आपके लिए उठा रहा हूँ दोस्तों। पटना स्टेशन की लंबाई को नापने के लिए दोस्तों मैं आगे की ओर आगे बढ़ता हूँ, और मैं अभी भी आगे ही बढ़ रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आप फिर से जानते हैं कि ये स्टेशन कितना लंबा है। हम्म, पता नहीं कभी मैं इस स्टेशन को पार कर पाऊंगा या नहीं दोस्तों इस जन्म में, लेकिन मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। लेकिन कमबख्त ये स्टेशन जो है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। कितना लंबा बनाया हुआ है दोस्तों, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इतने बड़े स्टेशन तो हमारे इंडिया में होते भी नहीं हैं। स्टेशन की लंबाई को नाप के मैं यहाँ से चल देता हूँ दोस्तों, और आगे चलने पर मैं आसमान का व्यू देखने लग जाता हूँ, जो कि बेहद ही प्यारा लग रहा था। इस प्यारे लगते आसमान को देखकर अचानक ही मुझसे ब्रेक लग जाते हैं और मैं आजू बाजू देखने लगता हूँ। और मुझे देखकर पता चल जाता है कि यार समोसे वाले भैया समोसे खिला नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर उनकी सिर्फ फोटो खड़ी है। और जैसा ही मैं ये जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसा सोचकर मैं फिर से आगे की तरफ बढ़ने लग जाता हूँ दोस्तों। और इस वीडियो में मैंने इतनी बार दोस्तों बोला है कि मुझे दोस्तों बोलने पर भी दोस्तों अजीब ही लग रहा है दोस्तों, समझ रहे हो ना दोस्तों। फाइनली यार मैं अपने सफर के अंत की ओर पहुंचने वाला हूँ, और मेरा ये सफर यहीं पर खत्म होने वाला है। लो हो गया खत्म।